दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। जय श्री राम एवरीवन। आपको बहुत बहुत बधाई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ और जी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब कुछ अब हम लास्ट के कुछ लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल विद शॉर्ट ट्रिक्स, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब कुछ कर चुके हैं, क्या क्या होती हैं ये चीजें। तो प्लीज डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, कुछ वीडियोस, वहां पे आपको डिटेल में ये सब कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म किया था और आज की वीडियो में आज ये हम प्रूफ करेंगे कि हाउ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, ऑटोमॉर्फिज्म का। क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल में ये टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इन जी होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑट जी का। ठीक है, बहुत ध्यान से स्टार्ट करना। एक बात बताओ, एच को सपोज करो एच है एक सबसेट या सब ग्रुप है जी का, है ना, सबसेट लेते हैं पहले हम। एच इज सेड टू बी, और वी से, ये लिखते हैं हम, अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट H is said to be normal subgroup of G। H को हम नॉर्मल सबग्रुप कब बोलते हैं, इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि H इज सबग्रुप ऑफ G, है ना। वो नॉर्मल सबग्रुप तो तब बनेगा, पहले हम उसको सबग्रुप प्रूफ करेंगे। H इज सबग्रुप ऑफ G, H इज सबग्रुप ऑफ जी, है ना। और सबग्रुप प्रूफ करने की क्या कंडीशन होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, राइट। इसका मतलब सबग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दिखानी है आपको कि वो नॉर्मल सबग्रुप है। पहले तो वो सबग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये पर्टिकुलर ऐसे इस ऑर्डर में जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हो किससे, एच से, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम बोलते हैं कि एच जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है जी का। ये कंडीशन देखो हम बहुत पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर आपको किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है एक्स एच, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ये आपको पहले उसको सब ग्रुप दिखाना होता है, फिर आप उसको क्या दिखाते हो, उसको आप नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हो। क्या होता है सब ग्रुप, देखो जी एक सेट होता है ना। जी सेट है, वो ग्रुप कब बनाता है, जब वो चार कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। उसके बाद एच उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, जी का ही सबसेट है। और वो जो एच होता है ना वो खुद भी ग्रुप बनाना चाहिए। तो उस वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करने की जगह हमने ये जो सब ग्रुप टेस्ट हमने करे हुए हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, तो कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता हो, इसका मतलब वो सब ग्रुप है। और दूसरा है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इसका प्रूफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसी सीरीज में मिल जाएगा जो हम ये ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपको दिखाना है कि एक्स एच, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे एच नहीं है, हमारा एच की जगह क्या है, इन जी है। हमारा एच क्या है, हियर एच इज इक्वल टू इन जी, ओके। और हमारा जी क्या है, ऑट जी। यहाँ पे मैंने जी, इन जी और ऑट जी की डेफिनेशन लिख दी है क्योंकि ये जो हम रीड कर रहे हैं ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन जी और ऑट जी डिटेल में। ठीक है, तो ये आपको पता है एच जी ये है इन जी, जी क्या है, ऑट जी। एच के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे तो आपने स्मॉल एच ले लिया, पर हमारे एच के एलिमेंट्स कैसे हैं, एफ ए एफ बी टाइप के। ठीक है, सो इसको मैं चलो ये रब करती हूँ और फिर
एक्चुअल में जब हम H को इन G लेंगे और G को ऑट G लेंगे तो हमें दिखाना क्या क्या है। अभी तक तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी वो H को H लिया, G को G लिया, बट अब मैं H की जगह जो ये मैंने जो H लिया था वो H नहीं लूंगी, मैं कैसा लूंगी, वो मैं FA टाइप का लूंगी। जो मैंने X लिया था वो X नहीं लेंगे, वो F ऑफ X टाइप का लेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि जो ये ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना, ये एक मैपिंग होती है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये एक मैपिंग होती है, तो हम FX और FA टाइप का लेंगे। ठीक है, तो आज मैं रब करके ना स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअल में डेफिनेशन समझ आ गई, सब ग्रुप क्या होता है, इन जी और जी क्या है, बट अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पे आते हैं हम। तो यस, अब देखो हमने पता है ना, हमें पता है कि H नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब H नॉन एम्प्टी हो, जब AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो, है ना। A और B किसके एलिमेंट्स होते थे, H के ही होते थे। तो इन F ऑफ A F ऑफ B किसके हैं, इन G के ही हैं। तो F ऑफ A ऑफ F ऑफ B इनवर्स इन G में आना चाहिए। और X H X इनवर्स, राइट, X किसका होगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म के एलिमेंट्स हैं। F ऑफ F और F इनवर्स ये ऑटोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये मैपिंग होती है तो हम यहाँ पे F और F इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, सो देखो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्या प्रूव करना है कि इन G नॉन एम्प्टी है। सो लेट अस टेक आइडेंटिटी मैप, लेट अस टेक आइडेंटिटी मैप। ओके, F ऑफ X इज इक्वल टू X। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई एक्स ई इनवर्स, आइडेंटिटी से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू एक्स ओनली एंड दिस इज इक्वल टू एफ ई एक्स, और ये किसके इक्वल हो गई, ये तो इन जी में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन जी है इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब इन जी एम्प्टी नहीं है, राइट। इसको नोट कर लो आप। ये सब कुछ, ये सारे प्रूफ्स, ये जो भी हम कर रहे हैं ना, मैंने एक नोट्स प्रिपेयर करे हैं, वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हो, ग्रुप थ्योरी नोट्स। ठीक है, सो देखो लेट अस टेक ये आइडेंटिटी मैप से हमने क्या किया, फर्स्ट प्रूफ कर दिया कि इन जी जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, ओके, तब कर दे इसको, आप पोज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड हमने प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स, ओके, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू इन जी। ठीक है, ओके, अब बताओ एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, ए एक्स ए इनवर्स के, और एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, बी एक्स बी इनवर्स के, राइट। ओके, सो अब देखो आपने निकालना है एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स। अब आपने, जब हमने लास्ट वीडियो करी थी तो हमने ये रिजल्ट किया था कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी का जो होल इनवर्स है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, ओके, ये क्या है, ए एक्स ए इनवर्स, पहले आप ये लिख लीजिए, एफ ऑफ ए ऑफ ये क्या है, बी एक्स बी इनवर्स, है ना, पर ये बी इनवर्स है। एफ ऑफ बी एक्स क्या होता है, ये होता है बी एक्स बी इनवर्स। अब यहाँ पे बी की जगह क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया, तो बी की जगह बी इनवर्स आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी इनवर्स एक्स बी, राइट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा बताओ, अब ए और ये जो एक्स है ये पूरा बी इनवर्स एक्स बी, और ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, ओके, ये आ गया ए बी इनवर्स एक्स बी ए इनवर्स। ये अब हम ये देखें, अगर हम ए बी इनवर्स को, ए बी इनवर्स का आप इनवर्स बताओ क्या होगा, इनवर्स होगा। अब बताओ ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। तो इसका होगा बी ए इनवर्स, राइट, है ना, बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए इनवर्स। ओके, तो ये जो है ना ये इक्वल है ए बी इनवर्स के, है ना, बी ए इनवर्स के इनवर्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ये आपका क्या आ गया, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, और ये किससे बिलोंग करता है, ये तो इन जी से ही बिलोंग करता है। एफ ऑफ लाइक जो आपके इसमें आ रहे होते हैं सफिक्स में, किसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, ये इन जी टाइप के हैं, सो ये किससे बिलोंग करता है, इन जी से। सो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये ही इन जी से बिलोंग करता है। हेंस इन जी जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। अगर आप ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप प्रूफ कर दो तो नाउ यू कैन से इन
ग्रुप ऑफ ऑट जी, बट वी नीड टू प्रूव कि इन जी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑट जी का। ठीक है, तो इसको रख करके एक बार नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हैं फिर। अब हमारा क्या है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। ये इन जी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब देखो, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको ऑपरेट करते हैं पहले, राइट। एफ ऑफ एक्स को मैं पहले एफ ऑफ एक्स ही लिख लेती हूँ, ऑफ यहाँ पे क्या है ये अप्लाई करो, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, एफ इस एफ ऑफ, ये क्या होगा, ए एक्स ए इनवर्स, है ना। एफ ऑफ ए एक्स क्या होता है, एफ ऑफ ए ऑफ एक्स जो होता है वो होता है ए एक्स ए इनवर्स। अब इस x की जगह पे क्या है, ये है f इनवर्स x। तो इस x की जगह पे क्या है, f इनवर्स x है, ठीक है। और ये आ गया a इनवर्स, राइट। अब इस पे f अप्लाई करना है तीनों पे, f ऑफ a, f ऑफ f इनवर्स और f ऑफ a इनवर्स, राइट। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a क्या बचा x, ये क्या बचा f ऑफ a का इनवर्स, ठीक है। ए एक्स ए इनवर्स क्या होता है, एफ ए, है ना। अब ये ए की जगह भाई ए एक्स ए इनवर्स एफ ऑफ ए एक्स होता है। अगर मैं ए की जगह एफ ऑफ ए लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ ए। सो दिस इज एफ ऑफ एफ ए, है ना। ए की जगह एफ ऑफ एफ ए है, तो एफ ऑफ एफ ए। और ये किस में आता है, एफ विद सफिक्स दिस किस में आता है, इन जी में। हेंस दिस belongs to in G, hence in G is a normal subgroup of OUT G, ठीक है। ये आज की वीडियो थी जहाँ पे हमने इन G को OUT G का नॉर्मल सबग्रुप प्रूव किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज अगर हो सके तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, अपने फेसबुक पे तो वहाँ शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे कहीं भी प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड मोटिवेशन, so to make videos as early as possible. So thank you for watching. Bye bye.